बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 1 के स्टूडेंट्स को वेलकम स्कूल ऑनलाइन चैनल पे। आपके लिए मैथ की क्लास लेके आया हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इन वीडियोस को जो मैं आपके लिए लेके आया करूँगा, आप बहुत ख्याल से बड़े तवज्जो से इसे देखेंगे और साथ अपनी बुक भी ओपन कर लेंगे। मैथ की बुक स्पेशली आफाक की जो सन सीरीज़ है, न्यू सन सीरीज़, उसके लिए मैं ये स्पेशली बना रहा हूँ। लेकिन ये टॉपिक सब बच्चों के लिए मुफीद हैं। क्लास 1 के लेवल के लिए वो अपनी किताब में से टॉपिक्स देखते जाएँगे और इन्हीं टॉपिक के मुताबिक अपने जो तालीम है, जो स्टडी है, उसको कैरी ऑन करेंगे। तो हम आज के इस लेसन का आगाज़ करते हैं। आज जो मैथमेटिक्स है क्लास 1 का, उसका पहला पेज, पहला लेसन, पहला यूनिट, जिसमें हम आज के लेसन में रिकॉल करेंगे नंबर्स 0 से 9 तक। क्योंकि ये रिकॉल इसलिए करेंगे कि आप केजी क्लास में ये पहले पढ़ चुके हैं, प्रेप क्लास में पढ़ चुके हैं, समझ भी गए होंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, लेकिन हम इसकी रिवीजन करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। चलिए जी, हम पेज नंबर 1 ओपन करते हैं और उसमें हम अपने पिछली साल जो पिछली क्लास में जो पढ़ा हो गया लेसन है, उसको हम रिवाइज करते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले बच्चों कि ज़ीरो क्या होता है? जानते हैं ज़ीरो क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस बारे में। तो चलिए मैं भी थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। जब हमारे पास कोई चीज़, हम कहें हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ज़ीरो चीज़ें होंगी। मसलन अगर आपके हाथ में हम पूछें कि आपके बैग में जब आप स्कूल जाते हैं ना, तो आपके बैग में क्या कितने मोबाइल फ़ोन होते हैं? कितने मोबाइल फ़ोन होते हैं? नहीं होते ना? तो जब नहीं होते तो इसका मतलब है कि आपके पास ज़ीरो मोबाइल फ़ोन है। कितने हैं? ज़ीरो। जब कोई कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, हम कहें कि वो चीज़ें कितनी हैं वहाँ पे, तो वो होंगी ज़ीरो, सिफ़र, कुछ भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपको मम्मा ने दिए ₹5 कि चलें वहाँ जाके आप कोई चीज़ ले लीजिएगा। ब्रेक में आपने उन ₹5 की स्वीट ले ली, टॉफ़ी ले ली। जब आपने टॉफ़ी ले ली ₹5 की, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे? बता सकते हैं? जब आपने एक टॉफ़ी खा ली, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे? कुछ नहीं बचा ना, उसकी तो आपने टॉफ़ी ले ली। तो ये आपके पास ₹0 बचे। चलिए, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं। ये तो सब जानते हैं कि ये जनाब एक बॉल है, 1 बॉल है। कितनी बॉल है? 1। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। लिखा हुआ भी है वैसे तो, ये लिखा हुआ है 1, लेकिन मैं भी यहाँ लिख देता हूँ कि ये है 1, 1 बॉल्स है। और वैसे तो आपने ये पढ़ा हुआ है ना, हम सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। चलिए जी, ये कितनी बॉल हैं? हाँ, ज़रा ऊँचा बोलिए। ज़ोर से शाबाश, शाबाश, शाबाश। क्लास 1 तो बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, इनको तो सारा कुछ आता है। चलिए जी, ये हाँ, वेरी गुड, ये हैं 2 बॉल्स। कितनी? 2 बॉल्स। शाबाश, शाबाश, वेल डन, ज़बरदस्त। और अब बताएँगे, कौन बताएगा भई, ये कितनी बॉल्स हैं? ये बॉल्स हम इनको काउंट कर लेते हैं। ये जनाब है 1, 2,
3, वेरी गुड। अच्छा, जब ये 3 तो हमने नंबर्स लिख दिए कि ये 1 बॉल, ये 2 बॉल और ये 3 बॉल। तो इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें, इंग्लिश में हम लिखें, तो कैसे लिखेंगे? 3, तो ये भाई इधर भी लिखा हुआ है THREE 3। तो कितने हैं? 3। शाबाश। अब आपने ये याद रखना है। अब हम ऊपर से देखते हैं, जीरो को इंग्लिश में लिखेंगे ZERO, ZE, ये देखिए जी, ZEZ और RO, रो। तो क्या बना? जीरो। दोबारा बोले मेरे साथ, क्या बना? जीरो, जीरो। और जनाब ये है हमारे पास अगला नंबर था 1। 1 है ONE, ONE, 1। वो जो है यहाँ पे वाव की आवाज देता है। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन मैंने कहा चलो हम इसको रिवाइज करते हैं, तो एक दफा दोबारा पढ़ लेते। तो ये हो गया 1। अच्छा जी, TWO, 2, TWO 2, तो ये हो गया 2। और ये हो गया TH, जो होता है ना, जब T और H मिलता है, आपकी इंग्लिश की टीचर ने बताया होगा कि TH जब होता है थ की आवाज देता है, थ, थ, री, ये री। ट्री पढ़ा था आपने? ट्री पढ़ा था ना? तो ट्री जब टी हो और साथ, जैसे देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये टी और आर के साथ डबल ई डालते हैं, तो ये बनता है ट्री। तो उस टी की जगह पे हमने उसके साथ टी के साथ मिला दिया एच, तो ये बन गया थ, तो बन गया 3। ट्री के साथ की जगह पे उसी उसी का राइमिंग वर्ड है ये 3। अब तो याद रह जाएगा ना 3 कैसे लिखना है? ट्री के लिए लिखते हुए टी के साथ हम एच डाल देंगे। वेरी गुड। चलिए जी, आगे हम चलते हैं। ये बन गया, कितनी बॉल्स हैं जी? 1, 2, 3, और ये मैं बॉल के ऊपर लिख देता हूँ 4। तो जनाब 4 बॉल्स हैं यहाँ पे। तो 4 कैसे बनेंगे जी? यहाँ पे उर्दू में अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें, तो ये बनेगा 4 और, तो ये बन गया 4। नाइस। तो ये जनाब हमने 4 तक की काउंटिंग कर ली। इसके 4 के बाद क्या आता है? किसी को पता है? किसको पता है 4 के बाद क्या आता है? चले मैं बताता हूँ। मुझे पता है आप सबको आता है, लेकिन भाई आज मैं बताने आया हूँ तो फिर मिलके करेंगे ना। तो ये हो गया जनाब 5। 5 नंबर तो 5 पढ़ लिया हमने। अब हम देखते हैं कि क्या ये बॉल्स भी 5 हैं। लिखते हैं इनके ऊपर, दोबारा मेरे साथ पढ़ना है आपने। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अच्छा जी, इसके बाद आगे कितनी बॉल्स हैं जी? इनको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6, SIX, 6। और ऊपर हमने पढ़ा 5, तो FI, 5 VE 5। इसके बाद है जनाब 7। हमने पढ़ा 7। बॉल्स काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जनाब हो गया 7। तो 7, SEC से VEN 1, 7, 7, 7।
तो इसका नंबर भी यहाँ पे डिजिट भी लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 7। ऊपर ये हमने पढ़ा 6, तो हमने क्या कुछ पढ़ा 1, ये 1 2 3 4 और यहाँ पे आया 5 और ये 6 और ये 7। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये काउंट करते हैं कितनी बॉल्स हैं जी 1 2 3 4 5 और 6 7 8। तो ये होगी 8 बॉल्स और यहाँ पे हमने नंबर में लिखा और इधर EIGHT 8 EIGHT 8 और इसके बाद है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9। क्या है जी 9। 9 का नंबर भी यहाँ मौजूद है और ये है NINE 9। चलिए जी, ये हमने एक पेज किया है और ये हमने रिवाइज किया है, पहले से पढ़ा हुआ हमें समझ आ गई कि हमारे कौन कौन से डिजिट कौन से नंबर है। तो ये 10 से 9 है। अब हम अगला देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। ओहो, ये तो भाई हमारे पास एक आ गई वर्कशीट। तो ये आपका जो SRP है, जो आपको ये छुट्टियों के लिए जो काम दिया गया है, तो उसकी पहली वर्कशीट है, उसको मैंने तोड़-तोड़ के लिखा है, बनाया यहाँ पे। तो हम देखते हैं ये बिस्किट जो हैं ये कितने हैं। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये है 5। पूछा ये गया है, कहते हैं काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन कि ये चीजें जो होती हैं इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कितने हैं जी ये बिस्किट्स? हमने काउंट किए 1 2 3 4 5। हाँ जी, ये हैं 5। वेरी गुड। आप सबको आता है ना काउंटिंग? आपने अभी हमने रिवाइज भी की, तो ये 5 हो गए। ओ, ये भाई 1 क्लास के स्टूडेंट खड़े हैं, तो हम इनको काउंट करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये कितने हैं। ये है इसको आप मेरे साथ पढ़ें। ये 1 2। अब अपने अपने SRP पे लिखना है, पहली वर्कशीट आपने करनी है 2 और ये है 3। ये जनाब इनका नाम क्या है? मेरा ख्याल है ये अली हैं कोई। ये उन अली साहब नंबर 4 पे खड़े हैं। ये असलम है नंबर 5 पे। ये नदीम है नंबर 6 पे और ये साद है नंबर 7 पे। तो ये कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हुए? 7। वेरी गुड। तो ये 7 बच्चे हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। वही हो, बड़ी प्यारी प्यारी बास्केट्स हैं। तो कौन गिनेगा जी? अली आप काउंट करेंगे? यस, हाँ अली को तो आता है। 1 2 ये हो गया 3 4 5 6। तो कितनी हुई बास्केट्स? 6। वेल डन, वेरी गुड। अली तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के। चलिए जी आगे देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगला वो जबरदस्त कलरफुल क्या है जी ये? लॉलीपॉप। वेरी गुड, सही समझे, सही समझे आप, शाबाश। तो ये कितनी है? इनको भी गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 उन्होंने कहा ना काउंट करें, लिखा हुआ ऊपर काउंट करें। काउंट किए 1
ये जनाब जो पर्पल कलर की है तो ये हो गई 2 और ये पिंक जो है ये हो गई 3 कलर की, 3 नंबर पे। तो टोटल कितने हो गई? 3। हम यहाँ लिख देते हैं 3। चलिए जी, आज हमने क्या कुछ जाना? हमने जाना कि कौन कौन से डिजिट होते हैं स्टार्ट में। 0 से 9 तक हमने चेक किए, देखे, काउंट किए, रिवाइज किए और उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट्स गिन के उनके आगे नंबर लिखे। और एक और वर्कशीट कर लें? नहीं, चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप इससे अगली जो अगला पेज है वो वर्कशीट होगा ये जो, उसको आपने खुद से करना है, कोशिश करनी है और इंशाल्लाह हम इसको कल दोबारा अगले पेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ मिलके। चलें जी, आपको अगर ये सबक समझ में आया हो या मेरी बात समझ में आई हो या मुझसे पढ़ना समझ में अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि जब अगली वीडियो मैं सेंड करूँ तो आपके पास खुद खुद इसकी इंटीमेशन आ जाए। ठीक है जी? तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।